तो यहाँ हमने देखा कि जब मैंने इस इनइक्वालिटी 3x + 5y लेस देन, जबकि हमारा जो रीजन था अनबाउंडेड था, तब ऐसा करते हैं, ठीक है। अनबाउंडेड रीजन के लिए हमें ऐसा करना होगा। तो इस इनइक्वालिटी के थ्रू जो इंडिकेटिंग रीजन था वो नीचे आ रहा था, है ना, इस तरफ नीचे, ये हल्का सा सेट दिख रहा है आपको। और जो फिजिबल रीजन था जो कि अनबाउंडेड है वो ऊपर की तरफ है। तो दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। अगर पॉइंट कॉमन होता फिर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू का एग्जिस्टेंस होता नहीं है। इट कैन बी सीन दैट द फिजिबल रीजन हैज़ no common point with 3x + 5y is less than 7, therefore the minimum value of z is 7 at 3/2, 1/2। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू है वो, ये जो मिनिमम वैल्यू है यही मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि हमने बताया था कि चेक करना पड़ेगा कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और कब नहीं होती? जब पॉइंट्स कॉमन मिल जाते। जो न्यू इनइक्वालिटी है 3x + 5y is less than 7 और फिजिबल रीजन में अगर पॉइंट्स कॉमन मिल जाते हैं तब बोलते हैं कि मिनिमम पॉइंट, जो मिनिमम वैल्यू है वो नहीं है ना। इस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू नहीं है। और यहाँ पर कॉमन पॉइंट मिले नहीं क्योंकि उसका रीजन नीचे की तरफ है और फिजिबल रीजन ऊपर है, ठीक है। बाउंड, ये पॉइंट एक कॉमन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, तो ये ऑल 3 लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। लेकिन ध्यान देना कि ये ब्रेक्ड लाइन है, और ब्रेक्ड लाइन मतलब वो पॉइंट उसमें इंक्लूड नहीं है। अगर यहाँ पर कंटिन्यूस लाइन होती तो फिर एक पॉइंट कॉमन मिल जाता, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, पॉइंट भी कॉमन हो जाता। लेकिन ब्रेक्ड लाइन है और इंडिकेटिंग रीजन नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट भी कॉमन नहीं है 3x + 5y इज लेस देन 7 के लिए और फिजिबल रीजन के लिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू है जो इस टेबल के अकॉर्डिंग आ रही है 7, वो सही है, मिनिमम वैल्यू 7 है। और वो किस पॉइंट पर मिल रही है? पॉइंट बी पे मिल रही है। तो ये हमने एक क्वेश्चन कर लिया जिसमें, अब ये मैंने डिटेल से नहीं बताया, इसमें आप प्रॉपरली जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो उनके लिए टेबल वगैरह बनाना, ये सब चीज़ें हम बता चुके हैं, तो वो आप करके देख लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं वो चीज़ें भी बता दूंगा। और इन जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी हमने कैलकुलेट किया था, ये वाली लाइन और इस लाइन को हमने एलिमिनेशन से सॉल्व करके, वो भी आप कर लेना इसमें। और जो चेकिंग करते हैं हम इंडिकेटिंग रीजन, वो रफ वर्क है, आप करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कि उस इनइक्वालिटी के थ्रू इंडिकेटिंग रीजन लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में, ऊपर है या नीचे है, जो भी वो चेकिंग अब आप कर सकते हैं। वो रफ वर्क है, आप करना चाहो तो लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं फिर, ठीक है। और ये फिर यहाँ पर जब बाद में हमने देखा कि फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, तो फिर एक न्यू इनइक्वालिटी बनी। और वो कैसे बनी? जो यहाँ पर इस टेबल में मिनिमम वैल्यू आ रही थी वो ले ली, और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसमें XY का एक्सप्रेशन ले लिया, वहाँ से हमने ये इनइक्वालिटी बनाई। और फिर उसके थ्रू इंडिकेटिंग रीजन देखा कि उस इंडिकेटिंग रीजन में और फिजिबल रीजन में कोई कॉमन पॉइंट है कि नहीं। कॉमन पॉइंट है तो फिर मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, और अगर कॉमन पॉइंट नहीं है, है ना, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो फिर मिनिमम वैल्यू जो इस टेबल में आ रही है वही रहेगी, और उस पॉइंट पर होगी जिस पॉइंट पर वो मिल रही है उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि जो हम LPP की वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, उन वर्ड प्रॉब्लम्स में अनबाउंडेड वाला जो टॉपिक है, अनबाउंडेड जिनमें रीजन आता है, वो हमारे सिलेबस से डिलीट हो गया है। तो एक्सरसाइज 12.1 में जो अनबाउंडेड वाले क्वेश्चन हैं, केवल आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स इस पर बेस्ड नहीं आएंगी, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम में केवल आपको बाउंडेड वाली वर्ड प्रॉब्लम से केवल बताऊंगा, ठीक है, उनके सॉल्यूशन बताऊंगा। और कम से कम एक एक क्वेश्चन तो आपको हर एक उसका करवा देंगे। एक डाइट वाले ज़्यादातर मैंने देखा है कि अनबाउंडेड होते हैं, ठीक है, तो शायद उसका ना भी कराऊं। मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग का बता दूंगा एक, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के 1 या 2 बता देंगे। और आपके बचते हैं मैन्युफैक्चरिंग के थे, डाइट के थे, और एक ट्रांसपोर्टेशन का था, है ना, टॉपिक। तो ट्रांसपोर्टेशन का आपको एक क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये टॉपिक कवर हो जाएंगे और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।